राजनीतिक हैं, गैर राजनीतिक हैं, पत्रकार हैं, आज जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की तस्वीर हमने देखी जो हृदय विदारक है। आप में से कई लोग इस वक्त कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि भाई भ्रष्टाचार का मामला था, तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? मैं आंसू नहीं बहा रहा हूं, मैं आपके सामने मुद्दा रख रहा हूं नंबर एक। मगर आज मैं मनीष सिसोदिया की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अदालत ने किस कदर जिरह के दौरान यह साफ तौर पर कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो ईडी का केस है वो 2 मिनट अदालत में नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ईडी ने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत ली, वो भी गलत है। 100 करोड़ की रिश्वत की बात भी गलत है। और सबसे शॉकिंग बात, जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी को खारिज कर दिया था, यह कहकर कि शराब के विक्रेताओं को, शराब बेचने वालों को 338 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह अपराध से की गई कमाई है, यह 338 करोड़, और इसलिए हम इन्हें बेल नहीं देते। शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि जांच एजेंसीज ने कुछ शराब के विक्रेताओं पर तो निशाना साधा, मगर ये जो 338 करोड़ की कमाई है, ये तो, इसका फायदा तो कई शराब की कंपनियों को हुआ होगा ना, या कई शराब बेचने वालों को हुआ होगा। उन पर तो कोई केस नहीं हुआ, उन पर तो कोई भी केस नहीं हुआ ना। जांच एजेंसीज ने उनकी जांच नहीं की। सबसे बड़ी बात, अगर एक पॉलिसी बदली जाती है और उससे अगर शराब बेचने वालों को फायदा होता है तो इसमें भ्रष्टाचार कहां है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मनीष सिसोदिया को रिश्वत दी गई, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी को खारिज कर दिया। फिर इस तस्वीर को देखिए जहां मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, उनकी पत्नी जो बहुत बीमार है। मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, इस तस्वीर के लिए जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल का बयान आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? यह तस्वीर बेहद पीड़ादायी है। ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है? यह सवाल अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। और सवाल सिर्फ किसी मनीष सिसोदिया का नहीं है, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जस्टिस मदन लोकुर ने खुद एक बयान में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और विपक्ष के साथ नाइंसाफी की है। आप जानते हैं मदन लोकुर साहब ने क्या कहा है? मदन लोकुर साहब कहते हैं कि जांच एजेंसीज कुछ भी केस बना देते हैं, चार्जशीट भी नहीं पेश करते हैं, और जब चार्जशीट पेश भी करते हैं तो आधा अधूरा होता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट बाद में पेश की जाती है, दस्तावेज अधूरे होते हैं, मगर बावजूद इसके अदालत जांच एजेंसीज को कुछ नहीं कहती है। यानी कि जांच एजेंसीज पहले विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देती है, जेल में डाल देने के बाद वो सबूत जुटाती है, जो न्याय की प्रक्रिया के पूरी तरह से खिलाफ है दोस्तों। इसीलिए जब मैं ये तस्वीर देख रहा हूं जिसमें मनीष सिसोदिया रो रहे हैं, इसके प्रति मेरे मन में सहानुभूति है। यह तस्वीर भारतीय न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि कोई सबूत नहीं है एक व्यक्ति के खिलाफ, मगर वो जेल में है। मगर ये इस देश की हकीकत हो गई है ना। 2-2 साल तक लोगों को जेल में बंद करके रखा जाता है आतंकवाद की धाराओं में। क्यों? क्योंकि यूएपीए लगा दिया गया है। भीमा कोरेगांव मामले में कई लोग 4-4 सालों से बंद हैं, उनके खिलाफ भी कोई सबूत मौजूद नहीं है दोस्तों, मगर फिर भी इस तरह की नाइंसाफी, इस तरह का अन्याय चल रहा है। संजय सिंह भी जेल में है, और जब उन्हें अदालत में पेश कराया गया था तब उन्होंने एक बहुत शॉकिंग बात कही थी कि ये लोग अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा काम करने वाले हैं, और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं। ये किस बड़ी कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ खतरा है जिसका जिक्र संजय सिंह यहां कह रहे हैं? सुनिए संजय सिंह यहां क्या कह रहे हैं दोस्तों। की बहुत बड़ी साजिश है, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। आज यह सवाल पूछा जाएगा कि बगैर प्रमाण के जांच एजेंसीज आप पर कार्रवाई करती हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं होता है, फिर भी आप कार्रवाई करते हैं। और यह सब हो रहा है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत। यह सब हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह हैं, और इस तरह से नाइंसाफी हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गड्ढा आप विपक्ष के लिए खोद रहे हैं, जो गड्ढा और जिस गड्ढे में जिसे खोदकर आप दफन कर रहे हैं अपने आलोचकों को, यकीन मानिए एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो सवाल जो आज मुंह वाहे खड़े हैं, आपको नाइंसाफियों का जवाब देना पड़ेगा, जो नाइंसाफियां इस वक्त बरती जा रही हैं विपक्ष के नेताओं पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, स्टूडेंट एक्टिविस्ट पर, पत्रकारों पर। और सबसे शॉकिंग बात, आपके स्क्रीन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जिनकी तारीफ में मैंने न जाने कितने कार्यक्रम किए हैं दोस्तों। मैं आज पूछना चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से कि क्या आप ऐसी नाइंसाफी होता हुआ देखते रहेंगे?
क्या आप सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे? कब तक यह खामोशी बनी रहेगी, मैं समझना चाहता हूं। मैं आप ही से